Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। बातचीत के दौरान अखिलेश ने यूपी की चुनाव के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार किया है और कहा है कि हम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी और कांग्रेस का जिक्र किए बिना अखिलेश ने कहा है कि बड़ी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, हम उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में जल्द ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है। गरीबों के लिए टीकाकरण फ्री किया जाएगा। अपने के लिए कोरोना टीकाकरण को लेकर अखिलेश ने कहा है कि जब पूरे यूपी का टीकाकरण हो जाएगा उसके बाद मैं टीका लगवाऊंगा। गौरतलब है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावों को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल चुनौती मानी जा रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि योगी जी इस वक्त अपनी ही पार्टी में काफी ज्यादा भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जिस दूर करने की कोशिश में दिल्ली के काफी लोग बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को लेकर, जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश भर में उन पे तमाम मामले जो दर्ज हुए हैं वो चाहते हैं कि सभी मामले एक साथ करने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर करी है। एलोपैथी पर कई गई अपनी टिप्पणी को लेकर कई एफआईआर का सामना कर रहे बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बाबा रामदेव ने सभी शिकायतों को एक साथ करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पटना और रायपुर विंग द्वारा दर्ज मुकदमों को किसी तरह से दिल्ली में करवाने की कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर, जहां पर कोविड-19 का टीका लगाने के बाद कुछ लोगों में कुछ इरिटेशंस और नर्वस सिस्टम डैमेज की शिकायतें आ रही हैं। टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों की कंप्लेन है कि उनकी बॉडी सूज रही है। वहीं कुछ लोगों को इचिंग की कंप्लेन भी आ रही है। हालांकि ऐसे मामलों में गिनती अभी बहुत कम है। वैक्सीनेशन डॉक्टर्स का कहना है कि टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों को बुखार, जिस्म में तकलीफ और कमजोरी की तकलीफ भी हो रही है। ऐसे में उन मरीजों को टॉपिकल स्टेरॉइड लगाने की सलाह दी जा रही है, जिसके बाद तकलीफ खत्म हो जाती है। वहीं अगली बड़ी सनसनी खबर आ रही है कि एक औरत ने अपने बेटे के साथ 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उसने पड़ोसियों पर इल्जाम लगाया है। मामला मुंबई का है, जहां पर एक औरत ने अपने बेटे के साथ 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। 44 साल की रेशमा ट्रेंचिल के घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें पड़ोसियों पर इल्जाम लगाए गए हैं। पड़ोसियों पर इल्जाम है कि वो उनके बेटे के शोर मचाने की शिकायत करके उसको परेशान किया करती थी, उस पे इल्जाम लगाया करती थी। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज किया गया और उसमें एक 23 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक वो शख्स औरत का पड़ोसी है। मिसेस ट्रेंचिल, जिनकी मौत हो गई है, हाल ही में उनके पति को कोविड-19 हुआ था। उसके बाद उनका पति भी इस दुनिया से चला गया था। वो अपने 7 साल के बेटे के साथ चांदी वाला अपार्टमेंट में इमारत में रहने आई थी, इस फ्लैट में। उसके बाद अप्रैल में कथित तौर पर उनके पड़ोसियों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। ये कह के कि आपका बच्चा बहुत शोर मचाता है। पड़ोसियों की पहचान अयूब खान, उनकी बीवी और उनके बेटे शादाब के तौर पर हुई है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति बैंकों में वापस ट्रांसफर हो गई है। भारत के सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ का घपला करने वाले फरार विजय माल्या, नीरव और चौकसी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। ऐसे में जांच एजेंसी का कहना है कि माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, जो पीएनबी घोटाले में शामिल थे, उन्होंने बैंकों को उनकी कंपनियों के जरिए हेराफेरी करके धोखा दिया है। इसके चलते तहत अगर देखा जाए तो कुल 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं बात अगर तीनों लोगों की करें कि आज वो लोग कहाँ हैं, तो विजय माल्या ब्रिटेन से भारत में यानी कि हिंदुस्तान के अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं। नीरव मोदी फिलहाल किसी के कांटेक्ट में नहीं। और बात अगर मेहुल चौकसी की करें तो चौकसी फिलहाल डोमिनिका की जेल में बंद है, जबकि नीरव मोदी फिलहाल यहाँ तो नहीं लेकिन ब्रिटेन की जेल में बंद है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के घर के पास ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 17 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है।
पाकिस्तान के लाहौर में ये मामला हुआ है। ब्लास्ट लाहौर के जौहर टाउन इलाके के घर में हुआ है। ये वही इलाका है जहां आतंकी सरगना हाफिज सईद का घर है। ताज़ा जानकारी मिलने तक ब्लास्ट की जगह पूरी तरह से रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। घायलों में पुलिस और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बम एक मोटरसाइकिल पर लाया गया था। मोटरसाइकिल में धमाका होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। पूरा इलाका धुएं से भर गया। एक चश्मदीद ने बताया है कि कुछ अनजान लोग घर के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी कर आए जिसमें धमाका हुआ। पुलिस ने आके जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में बम फटा है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जिसने अल जजीरा के चैनल पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस चैनल पर लोगों को उकसाने का इल्जाम लगाया है। इजराइल ने संडे को कहा है कि वो कतर के प्रमुख अल जजीरा न्यूज नेटवर्क को देश में बैन करने की योजना बना रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस चैनल पर लोगों को उकसाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उनकी योजना यानी कि स्ट्रैटेजी अल जजीरा के जर्नलिस्ट को रद्द करने की है ताकि इजराइल में उनके काम करने पर रोक लग सके। एक और बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां पर 40 आतंकवादी मारे गए हैं। अलकायदा से जुड़े नुसरत फ्रंट के 40 आतंकवादी सीरिया के इदलिब में सैन्य अभियान में मारे गए हैं। इदलिब में हालिया अभियानों में सरकारी सेना ने ताल अवार और ताल गजल की चोटियों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इदलिब के जयादिये और सराफी बस्ती में भी अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर दी है। पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर प्रोग्राम नुसरत फ्रंट के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जिसने ईरान की दर्जनों वेबसाइट पर रोक लगा दी है। अमेरिका के लोगों ने ट्यूसडे को ईरान सरकार में न्यूज वेबसाइट्स पर रोक लगाई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये ऐसा कदम है जिससे ईरानी मीडिया एक दूसरे पर कार्यवाही करना शुरू कर सकते हैं। सोर्सेज से मालूम चल रहा है कि करीब 3 दर्जन वेबसाइट बंद की गई हैं, जिसमें ईरान को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अब तक इस मामले में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन सोर्सेज से खबर मिल रही है। वहीं एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर भूकंप से काफी झटके महसूस करे गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद में महसूस हुए हैं 4.5 तीव्र के झटके। वेडनेसडे को यहां पर 6:40 पर धरती भूकंप के झटकों से हिल उठी। पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केलर बता रहा है कि झटके काफी तेजी से महसूस किए गए हैं। भूकंप के दौरान मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में कोई ऐसे नुकसान की खबर नहीं आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि किम जोंग की उनकी बहन ने अमेरिका को भी खरी खोटी सुनाकर चुटकी ली और कहा कि फालतू की उम्मीद ना रखो। किम जोंग उनकी बहन से बातचीत के टॉपिक पर अमेरिका को साफ खारिज कर दिया। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के संबंधों पर बर्फ जमी हुई है। काफी वक्त से दोनों के बीच में काफी खरी खोटियां चल रही हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका उनके साथ बात करने की उम्मीद ना रखे। इससे अमेरिका को और अफसोस होगा और निराशा भी मिलेगी। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी की माने तो अमेरिका खुद को दिलासा देने के लिए ये सब कर रहा है। साथ ही किम यो जोंग ने कहा है कि अमेरिका ने गलत तरीके से अपनी उम्मीद रखी हुई है। इससे अमेरिका को और ज्यादा निराशा होगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.